हेलो eBay सेलर्स, eBay एक्सपोर्ट एकेडमी में स्वागत है, जिसमें आप पाएंगे सेलिंग के सभी सॉल्यूशंस जो आपके बिजनेस को बढ़ाने में मदद करेंगे। मैं ऋषि गंभीर आज आपको रेजोल्यूशन सेंटर की पूरी जानकारी दूंगा, जिससे आप SNAD यानी सिग्निफिकेंटली नॉट एज डिस्क्राइब्ड और रिमोर्स रिटर्न्स को हैंडल करना सीखेंगे। पिछला एपिसोड जो है केस रेजोल्यूशन एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस, और बाकी एपिसोड्स को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक्स को फॉलो कीजिए। जब बायर प्रोडक्ट रिसीव होने के बाद सेलर को वापस भेजता है तो उसे रिटर्न कहते हैं। पिछले एपिसोड में हमने सीखा कि SNAD यानी सिग्निफिकेंटली नॉट एज डिस्क्राइब्ड उस सिचुएशन को कहते हैं जिसमें बायर को लिस्टिंग में डिस्क्राइब प्रोडक्ट से अलग प्रोडक्ट रिसीव हुआ है। SNAD रिटर्न्स के कई कारण हो सकते हैं, जैसे प्रोडक्ट डिफेक्टिव है, डिस्क्रिप्शन या फोटो से मैच नहीं होता, गलत प्रोडक्ट भेज दिया गया हो, प्रोडक्ट के पार्ट्स या पीसेस मिसिंग हो, डैमेज्ड प्रोडक्ट डिलीवर हुआ हो, या फिर प्रोडक्ट ऑथेंटिक नहीं हो। बायर को अगर प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगा है या उसकी अब जरूरत नहीं है तो उस रिटर्न को रिमोर्स रिटर्न कहते हैं, जो सेलर की रिटर्न पॉलिसी के मुताबिक होता है। रिमोर्स रिटर्न के कई कारण हो सकते हैं। प्रोडक्ट की साइज सही है पर बायर को फिट नहीं हुआ, बायर ने अपना मन बदल दिया है, बायर को सेम प्रोडक्ट इससे अच्छे दाम में कहीं और मिल रहा है, बायर को प्रोडक्ट पसंद नहीं आया, या फिर बायर ने प्रोडक्ट गलती से ऑर्डर किया है। SNAD रिटर्न्स को कैसे हैंडल करें? SMIR यानी सेलर मेक इट राइट पीरियड में इन सॉल्यूशंस में से एक को चुनिए। रिटर्न को एक्सेप्ट कीजिए या रिटर्न पर पार्शियल रिफंड या फिर फुल रिफंड दीजिए। याद रहे कि इनके अलावा बायर के साथ किए गए किसी भी अन्य कम्युनिकेशन को रेजोल्यूशन नहीं माना जाएगा। अब हम इन 3 सॉल्यूशंस को और थोड़ी गहराई से समझते हैं। पहला है रिटर्न को एक्सेप्ट करना। आपको हमेशा रिटर्न्स बायर के eBay को एस्केलेट करने से पहले एक्सेप्ट करना जरूरी है। एक्सेप्ट करने के लिए आपको मिलते हैं 3 बिजनेस डेज यानी SMIR पीरियड। इस SMIR पीरियड के अंदर आपको अपने बायर को अप्रोप्रिएट शिपिंग लेबल या मींस ऑफ रिटर्न्स प्रोवाइड करने हैं। 10 कैलेंडर डेज के अंदर बायर से रिटर्न शिपिंग डिटेल्स मिल जानी चाहिए। 2 बिजनेस डेज के अंदर रिफंड इशू करना होगा अगर आइटम आपको डिलीवर हो गया है या आपकी डेस्टिनेशन कंट्री में पहुंच गया है। याद रहे कि अगर बायर के देश में डोमेस्टिक रिटर्न एड्रेस है तो शिपिंग लेबल देना जरूरी है, और अगर ऐसा नहीं हो तो बायर को रिटर्न्स के अलग तरीके इन्फॉर्म कीजिए और उसके साथ शिपिंग कैलकुलेटर का स्क्रीनशॉट जोड़ दीजिए। रिटर्न्स को पेपैल या बायर ने चूज किए मोड ऑफ पेमेंट के द्वारा कीजिए। अगर रिटर्न के वक्त आइटम कस्टम्स में फंस गया है तो यह सेलर की जिम्मेदारी होगी और उसे रिफंड इशू करना ही होगा। आप रिफंड रिक्वेस्ट पे अपील भी कर सकते हैं अगर आपने eBay से बायर को पहले ही रिफंड कर दिया है और आपके पास उसका प्रूफ है। बायर ने अगर बताए गए समय में ट्रैकिंग डिटेल्स प्रोवाइड नहीं की हैं। अब हम बात करेंगे दूसरे सॉल्यूशन की, जो है रिटर्न पर बायर को पार्शियल या फुल रिफंड देना। आप अपने बायर को रिटर्न प्रोसेस के द्वारा पार्शियल या फुल रिफंड ऑफर कर सकते हैं। ध्यान रहे कि यह ऑफर आप SMIR पीरियड के अंदर ही करें। अगर बायर उसे एक्सेप्ट करता है तो बायर उस आइटम को रख सकता है। यह बेहद जरूरी है कि आप SMIR के अंदर ही बायर को रिफंड इशू करें ताकि बायर eBay को संपर्क ना करे। अगर बायर ने eBay की मदद मांगी या केस एस्केलेट कर दिया तो eBay उस केस की जांच करके बायर को रिफंड दे देगा। पार्शियल रिफंड चूज करने के लिए सेलर को एक ही मौका दिया जाएगा। SMIR में ही बायर को उसे एक्सेप्ट और सेलर को उसे प्रोसेस करना होगा। अगर बायर ने पार्शियल रिफंड डिक्लाइन कर दिया तो फुल रिफंड का ऑप्शन भी निकल जाएगा और रिटर्न ऑटो एक्सेप्ट हो जाएगा। रिफंड के साथ कोई इशू होने पर रीट्राई रिफंड बटन का इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर बायर ने eBay की मदद मांगी तो वॉलंटरी रिफंड का ऑप्शन निकल जाता है। नेगेटिव बैलेंस होने पर सेलर को पहले उसे क्लियर करके फिर रिफंड प्रोसेस करना होगा। अगर आपने बायर को eBay से पहले ही रिफंड करके उसका प्रूफ दे दिया तो eBay आपको रिफंड करेगा। इसके लिए आपको केस क्लोज होने की 30 डेज में अपील करनी होगी।
रिमोर्स रिटर्न के लिए सेलर के रिटर्न पॉलिसी के अनुसार सेलर या तो फ्री रिटर्न प्रोवाइड करता है या फिर बायर को रिटर्न कॉस्ट भरनी पड़ती है। फ्री रिटर्न के लिए बायर को शिपिंग लेबल और रिटर्न्स के अलग तरीके इन्फॉर्म कीजिए और फिर SNAD के स्टेप्स फॉलो कीजिए। अगर बायर रिटर्न शिपिंग कॉस्ट दे रहा है तो रिटर्न शिपमेंट की जिम्मेदारी भी उनकी हो जाती है। कुछ खास केसेस में eBay रिमोर्स रिटर्न को सेलर के बिहाफ पे ऑटो एक्सेप्ट कर देता है ताकि बायर के लिए रिटर्न जल्द ही हो जाए। ये वो केसेस हैं जिनमें ये सभी कंडीशंस मीट हो। लिस्टिंग पॉलिसी में रिटर्न्स संभव है। बायर रिमोर्स रीजन को चुनता है। रिटर्न पोस्टेज की जिम्मेदारी बायर की है और ये इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन नहीं है। लेकिन याद रहे कि ऑटो रिटर्न केसेस में eBay रिटर्न लेबल इशू नहीं करता। अगर आपके रिटर्न पॉलिसी में रिमोर्स रिटर्न का ऑप्शन नहीं है तो eBay उस रिटर्न को ऑटो एक्सेप्ट नहीं करेगा। ऑटो एक्सेप्ट सेटअप करने के लिए ये स्टेप्स फॉलो कीजिए। माय eBay पे जाकर अकाउंट टैब पर क्लिक कीजिए। सेलिंग प्रेफरेंसेस को सिलेक्ट कीजिए। रिटर्न प्रेफरेंसेस के पास एडिट को क्लिक कीजिए। स्क्रॉल करके गो टू एडवांस रिटर्न रूल्स को सिलेक्ट कीजिए। CBT यानी क्रॉस बॉर्डर ट्रेड के रिटर्न केसेस में कस्टम फीस और इंपोर्ट ड्यूटी और उससे जुड़े डॉक्यूमेंटेशन को पूरा करने की जिम्मेदारी बायर की होती है। कस्टम्स के फ्रॉड से बचिए। याद रहे कि बायर के कहने पर सेलर उस आइटम का कम वैल्यू डिक्लेयर नहीं कर सकते। हर प्रोडक्ट का सही दाम बताना जरूरी है। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कुछ रिटर्न केसेस में सेलर को डिफेक्ट मिल सकता है, लेकिन कुछ केसेस में सेलर डिफेक्ट से बच भी सकता है। जैसे अगर बायर ने पेमेंट ना की हो, बायर अक्सर नेगेटिव फीडबैक देता हो, कुछ ऐसी कंडीशंस हो जो सेलर के कंट्रोल से बाहर हो, बायर को सस्पेंड किया गया हो, eBay केस का फैसला सेलर के पक्ष में सुनाता है, या फिर सेलर फ्री रिटर्न ऑफर करके बायर को फुल रिफंड देता है। आज इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सेलर्स। रेजोल्यूशन सेंटर के इस एपिसोड से आपको SNAD और रिमोर्स रिटर्न्स को हैंडल करने में मदद मिलेगी। पिछला एपिसोड जो है केस रेजोल्यूशन एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस और बाकी एपिसोड्स को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक्स को फॉलो कीजिए। ऐसे और वीडियोस के लिए eBay सेलर्स इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक जानकारी के लिए sellglobal.ebay.in पेज पर विजिट जरूर करें। eBay एक्सपोर्ट अकेडमी के साथ अपने एक्सपोर्ट बिजनेस को ग्रो करें। eBay एक्सपोर्ट का एक्सपर्ट।